तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। एक नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, पिछले कुछ दिन से हमसे क्वेश्चन आप लोग के जरिए ये पूछा जा रहा है कि सर हम तो पैसा जमा कर दिए हैं, ओडी जो था हम जमा कर दिए हैं, फिर भी हमारे ऊपर जो है ओडी दिखा रहा है। बहुत सारे लोग ऐसे क्वेश्चन कर रहे हैं कि हम तो लोन लिए थे माइक्रो फाइनेंस से या स्मॉल फाइनेंस बैंक से, उसमें जितना सारा बकाया पैसा था नहीं तोड़े हैं, फिर भी हमारे ऊपर ओवर ड्यू क्यों शो कर रहा है। तो इसका रीज़न क्या है, क्या वो पैसा आपको दोबारा मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है, आपके ऊपर जो ओडी होगा बिना पैसा जमा किए आपका हट सकता है कि नहीं हट सकता है। सभी जानकारी इस वीडियो में हम एक एक पॉइंट देने वाले हैं। वीडियो लास्ट तक देखिएगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट रहेगा कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर लीजिएगा। दोस्तों, जो आप लोग के सवाल रहता है, अक्सर ये हमसे सवाल पूछते रहते हैं कि जो हमारे ऊपर ओडी लग गया है, जबकि हम कंटिन्यू पैसा जमा किए हैं, हमारे ऊपर ओवर ड्यू लग गया है, तो क्या वो पैसा बिना जमा किए हट सकता है कि नहीं हट सकता है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बीच बीच में कभी एक दो या ईएमआई या 3 ईएमआई तोड़ देते हैं, लेकिन आगे चल करके वो जितना पिछले ईएमआई तोड़े हैं सभी ईएमआई ले जा करके बैंक में जमा कर देते हैं। फिर भी कुछ दिन टाइम बीत जाता है, बैंक के जरिए पैसा नहीं मांगा जाता है, लेकिन दूसरे जगह वह लोग लोन लेने जाते हैं तो उनके ऊपर जो है ओवर ड्यू शो होने लगता है। इसका सॉल्यूशन आप लोग को बताने वाले हैं। सबसे पहले आप ये जान जाइए कि आज के डिजिटल ज़माने में अगर आप मूर्ख बन के बैठे हैं तब तो कोई बात नहीं है, आप ज़िंदगी भर मूर्खे ही रह जाइएगा। मेरे बात से अगर बुरा लगा होगा तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन ये बात आप लोग कहने पे हमको मजबूर कर दिए हैं। आज के डिजिटली ज़माने में दो चीज़ सबसे कॉमन हो गया है। कहीं से लोन ले रहे हैं तो वह कोशिश कर रहे हैं कि ऑनलाइन ही भुगतान करें, और इस डिजिटली ज़माने में आप ऑनलाइन भुगतान नहीं कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा मूर्खता आप ही कर रहे हैं। आज के डेट में आप लोग को बता दे रहे हैं कि कहीं से भी लोन लीजिए, उसका लोन आईडी होता है, वहाँ से आप ले सकते हैं लोन आईडी ब्रांच में जा कर के। लोन आईडी लेने के बाद से फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम, कोई सा भी यूपीआई ट्रांजैक्शन करने के लिए जो भी एप्लीकेशन आप यूज करते हैं, उस एप्लीकेशन में एक ऑप्शन होता है लोन रिपेमेंट का। लोन रिपेमेंट में जाइए, लोन आईडी डाल करके कन्फर्म कीजिएगा, जिसके नाम से लोन रहेगा उसका नाम शो कर देगा, कितना ईएमआई जमा करते हैं वह शो कर देगा, आप पेमेंट कर सकते हैं। आपको ना ही किसी फील्ड ऑफिसर को पैसा देने की ज़रूरत पड़ेगा और ना ही ब्रांच में पैसा ले जा करके जमा करने की ज़रूरत पड़ेगा। आपको जो है ऑनलाइन भुगतान कर देना है, अपने घर पर रहना है, आपको किसी प्रकार का फ्रॉड का डर ही नहीं रहेगा। दूसरा बात कि आज के डेट में जिस प्रकार से हमारे पास कमेंट आ रहे हैं कि हम टोटल ईएमआई जमा कर दिए हैं फिर भी हमारे ऊपर लोन शो कर रहा है, ओवर ड्यू शो कर रहा है, तो इसका रीज़न क्या है। सबसे पहले आप लोग को बता दूं, एक चीज़ गौर से ध्यान दीजिएगा कि कहीं से भी आप माइक्रो फाइनेंस से लोन लिए हैं या स्मॉल फाइनेंस बैंक से लोन लिए हैं, उसमें ईएमआई तोड़ नहीं रहे हैं, कंटिन्यू जमा कर रहे हैं, लेकिन आपके घर का स्थिति कभी कभी ऐसे हो जाता है कि आपके घर पे पैसा नहीं रह पाया और आप पैसा नहीं जमा किए। सर को बोल दिए कि अगले बार आइएगा तो उसमें पैसा हम दोनों जोड़ देंगे या दे देंगे। तो एक बात ध्यान में रखिएगा, कभी भी अगर ईएमआई एक बार तोड़ देते हैं तो कंपनी के नज़र में वैल्यू होता है वह खराब हो जाता है। कैसे हो जाता है, पहले तो कंपनी कोशिश करेगा कि लगातार आपको ट्रैकिंग करेगा कि किसी प्रकार से आप पैसा दे दें, लेकिन फिर भी पैसा आप नहीं दे पाए, आपके पास है ही नहीं दे पाए, तो दोबारा अगर आप पैसा दे रहे हैं तो उसमें क्या होता है, ये गारंटी नहीं रहता है कि फील्ड ऑफिसर ले जा करके जमा करेगा पिछला ईएमआई या नहीं जमा करेगा, इसका कोई गारंटी नहीं होता है और इसका जांच पड़ताल बहुत कम होता है। तो इसीलिए बीच में अगर कभी भी आपका ईएमआई टूट जाता है तो दोनों ईएमआई जितना टूटा हुआ है टोटल ईएमआई ले जा करके ब्रांच में जमा करिए और वहां से आप लिखित ले लीजिए, तब जा करके आपके साथ फ्रॉड नहीं हो सकता है। अब लोग क्या करते हैं कि 4-5 किस्ता या 10 ईएमआई 6-7 ईएमआई तोड़ के बैठे हैं, अचानक सर आए, कभी 2 जमा कर दिए, कभी 4 जमा कर दिए, कभी 3 जमा कर दिए, ऐसे जमा कर रहे हैं। रिकॉर्ड तो आपका खराब है, तो ले जा करके फील्ड ऑफिसर जमा किया, एक नहीं जमा किया, आप क्या करिएगा, तो उतना ही पैसा जमा करिएगा जितना आपके ऊपर ओवर ड्यू है। जैसे कि अगर मान लीजिए कि 12 को किस्त ईएमआई जमा कर रहे हैं तो 12 ही आप ईएमआई जोड़ करके जमा करेंगे,
लेकिन आप ये बात ध्यान में दीजिए, ये बात आप ध्यान में रखिए, कभी भी पैसा जब जमा कर रहे हैं, तोड़ के जमा कर रहे हैं, तो उसको ब्रांच में ले जा करके जमा करिए। और इससे क्या होता है कि सिबिल स्कोर आपका डाउन होता है। अगर ईएमआई तोड़ते हैं तो कोशिश करिए कि आप ईएमआई नहीं तोड़ें, तभी बेहतर होता है। अब देखिए इसका सोल्यूशन क्या है। तो सबसे पहले एक सोल्यूशन आप लोग को बता देते हैं कि इसका सोल्यूशन कोई नहीं है। सोल्यूशन एक ही है कि आपको किसी ना किसी प्रकार से उस पैसा को जमा करना पड़ेगा। अभी किस प्रकार से जमा करना पड़ेगा, आप तो सोच रहे होंगे कि हम टोटल पैसा जमा कर दिए हैं तो फिर हम कैसे जमा करें। तो उस फील्ड ऑफिसर को आप पकड़िए जिस फील्ड ऑफिसर को आप पैसा दिए थे। ब्रांच में हल्ला गुली, ब्रांच में किसी प्रकार से किसी से झगड़ा करने से आपको पैसा वापस नहीं मिलने वाला है। इसका एक ही सोल्यूशन है कि जिसको पैसा आप दिए हैं उससे आपको संपर्क करना पड़ेगा। अब जैसे भी पैसा वसूलिए, लेकिन उससे पैसा वसूल करके ले जाकर के ब्रांच में पैसा दीजिए और नो ड्यूज का पेपर लीजिए, तब जाकर के ये सोल्यूशन हो सकता है। हाँ, ये जो घटना हुआ है कुछ दिन पहले, जैसे कि पिछले 2019 में, 20 में, 21 में लॉकडाउन था, कोरोना काल था, तो उसमें बहुत सारा ओडी लगा हुआ था, ओवरड्यू लगा हुआ था। तो उस टाइम का बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज के डेट में जिस प्रकार से ये लोन का प्रचलन चल रहा है और लोग लोन ले रहे हैं, उसमें ओवरड्यू लोग लगा करके बैठे हुए हैं। तो इससे आपको सतर्क हो जाना है और कभी भी कोशिश करिए कि आप ईएमआई जो है ऑनलाइन ही जमा करिए, या अगर बीच में कभी टूट भी जाता है तो दूसरा पहला बात कि आप ऑनलाइन जमा कर सकते हैं लोन रिपेमेंट के जरिए। और नहीं जमा कर पा रहे हैं तो आप डायरेक्टली बैंक में ले जा करके उस पैसा को जमा करके और एक पेपर पे, एक पर्ची पे आपको साइन करा कर रख लेना है। ये अगर हमेशा आप करते रहिएगा तो आपके साथ जो है किसी प्रकार का फ्रॉड नहीं हो पाएगा। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।